हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, ये सोल्व करना है और इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड इंटू ए मैट्रिक्स, ये होता है हमारा ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स, ये होता है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए निकालना पड़ेगा। तो ए देखिए, सबसे पहले हमारे पास ए है क्या, फर्स्ट रो में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड रो में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, एंड थर्ड रो में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन। ये आ गया हमारा ए। ठीक है, अब ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी आप निकाल सकते हो, ये आएगी 4 + 1 - 3 - 2 - 3 + 3 -1 + 6 15 5 × 2 = 10 + 15 और ये 5 × 3 = 15 25 35 माइनस 1 मिनट, ये कितना हो गया, तो 15 + 15 30 30 देन 40, तो 40 आ जाएगी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ए का। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपका एडजॉइंट आएगा 5 3 9 5 -30 1 5 -11 -7, ये आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमारी क्या है 40, तो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 3/40 9/40 एंड 1/8 -13/40 1/40 -1/8 -11/40 और -7/40। ठीक है, अब हमें निकालना है x, दैट इज़ आवर x, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, ये होता है ए इनवर्स बी के इक्वल। तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करनी है बी की, तो ए इनवर्स हमारा ये रहा और बी की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ए इनवर्स लिख देता हूँ 1/8 3/40 9/40 1/8 -13/40 1/40 -1/8 -11/40 -7/40, इसमें मल्टीप्लाई होगी बी, और बी देखिए हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास, यहाँ से बी मैट्रिक्स क्या आएगी, ये कोएफिशिएंट आएंगे, ये जो कांस्टेंट है 5 - 4 3, तो हो जाएगा 5 - 4 3। अब क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है ये मिल रहा है 1 2 - 1 1 2 - 1, ये मिल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है और जेड की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, और आप इन वैल्यू को पुट कर सकते हो और देख सकते हो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप पाओगे कि सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो आप ये तीनों वैल्यूज इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो लेट अस से दिस मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और वी हैव टू फाइंड एंड ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ से पहले ए मैट्रिक्स निकालते हैं। यहाँ से फर्स्ट रो में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड रो में फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, एंड थर्ड रो में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन। दिस इज आवर ए मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये जाएगा 12 + 5 + 1 × 9 + 10 + 2 -3 -8, तो ये कितना हो जाएगा 17 + 19 24 11 2 -22, ये आ गया -22, और ये कितना बचेगा 3 14, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 - 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ए पे कितना आया हमारे पास 4 आ गया। तो हम निकालते हैं ए इनवर्स। देखिए मैं ए इनवर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए इनवर्स होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए डिवाइड ये हो गया। ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 7/4 1/4 -3/4 -13/4 और -1/4 11/4 -11/4 -1/4 7/4। ठीक है, अब चलते हैं, हमें निकालना है x, दैट इज़ अवर XYZ। तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कर देनी है किसकी, बी मैट्रिक्स की। तो -3/4, तो मैं दोबारा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमारी ए इनवर्स मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स। हमारी बी मैट्रिक्स क्या है, 7 - 5 12, 7 - 5 और ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 7 माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 213। यहाँ पे मिलेगा 2, ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा 3। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 3 है। ठीक है, और आप पुट करके देख सकते हो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। अगर आप इन इक्वेशन में से किसी में भी पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए।